मुझे देखने दो। हाँ, फिर से माफ करिए आप 24 जाए। और सुनिए, मैं आपसे बात करने नहीं आ सका। अगर ये आपसे पूछना है, जैसे अब आपके पास सोचने का समय था। जब तुम उस टूर्नामेंट में थे और तुम रो रहे थे, वह अनुभव कैसा था? लोगों ने कहा कि वह क्यों रो रहा है, उसका अहंकार है। ये वह असली कारण क्या है? और अब जब तुम उस पर नजर डालते हो तो कैसा महसूस करते हो? यह अब आसान है। उसकी आलोचना करने के लिए जो तुम्हारे पास सचमुच है उसकी कदर करो। जानते हो, हम प्रेस को जानते हैं ये कैसे काम करती है। अगर तुम अच्छी बातें बोलो तो नहीं बिकेगा, तुम्हें खराब बातें कहनी होंगी, ये सामान्य है। और अगर तुम क्रिस्टियानो के बारे में बात करते हो तो तुम पहले पेज पर आओगे, ये सामान्य है। क्योंकि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला आदमी हूं। ये केवल मेरी सुंदर चेहरे की वजह से नहीं है, पर हर चीज में, समझे? दुनिया में क्रिश्चियन नंबर 1 फॉलोअर क्यों है? क्यों? आपकी क्या राय है? गोल, बहुत धन्यवाद। ट्रॉफीज, फुटबॉल, ट्रॉफी और एक अच्छी परिवार, जीवन शैली, सब कुछ। लोग क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि किसी ना किसी तरह से उन्हें मैं पसंद हूं, समझे? मेरा मानना है। और आलोचना तो होती रहेगी, और ये बिजनेस का हिस्सा है। मेरे लिए ये कोई समस्या नहीं है। आपका सवाल एरोस में था, क्यों रो रहे हो? उदाहरण के लिए मैं कल रात इसके बारे में बात कर रहा था। जब आपके काम के प्रति जुनून होता है, आप चिंतित नहीं हो सकते। अगर मैं एक उदाहरण दूं, जैसे कि उस दिन जब मैंने पेनल्टी मिस की, जो कि मुझे लगता है कि ओब्लाक ने शानदार बचाव किया था, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि मैंने पेनल्टी मिस की। जब मैं रोता हूं, ये इसलिए नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं वह पेनल्टी नहीं स्कोर करता और अगर पुर्तगाल बाहर हो जाता तो ये मेरे ऊपर गिरेगा, लेकिन असल में नहीं। जो लोग नहीं जानते वे मुझे नहीं जानते, ये कल्पना करो। पिछले 27 पेनल्टी जो आपने मारे, आप गलत करते रहे, ऐसा महसूस होता रहा। लेकिन तुम्हें खुद से उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जो लोग स्टेडियम में आते हैं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी माँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, सभी, मुझे उसकी वजह से दुख हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा सोचूंगा? मैं पेनल्टी चूक गया, लेकिन पुर्तगाल मुझ पर गिरने वाला है। वे कहेंगे कि हम असफल हुए क्योंकि क्रिस्टियानो चूक गया, लेकिन मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं। भगवान की कसम, मैं असफल हुआ क्योंकि मैंने खुद पर दबाव डाला। तुम मुझे जानते हो, जब से हम 11 साल के थे, मैं हमेशा खुद पर दबाव डालता था। क्रिस्टियानो, तुम दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हो मेरे मन में। मैं हमेशा उसी तरह सोचता हूँ और मैं खुद पर बहुत दबाव डालता हूँ। जब सब कुछ अच्छा होता है तो उसकी अच्छी बातें होती हैं, ठीक है, लेकिन जब सब कुछ गलत होता है तो मैं भी महसूस करता हूँ, क्योंकि आप मुझ पर बहुत दबाव बनाते हैं। मैं खुद पर दबाव डालता हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद है। मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है। लेकिन जब मैंने पेनल्टी मिस कर दी तो मुझे लगा, लेकिन मेरे लिए, फैंस के लिए, परिवार के लिए, बाकी बातों की वजह से जो लोग बोलते हैं वो सही नहीं है। मैंने देखा कि तुम भीड़ में देख रहे थे। क्या वो तुम्हारी माँ थी या तुम्हारे बच्चे? क्योंकि मैं जानता हूँ इससे मुझे भावनात्मक महसूस होती है। विश्व कप में मैंने राष्ट्रीय गान के दौरान रोया था। मैंने अपनी माँ की चीख सुनी और सब कुछ जैसे यही पल है। ये खास पल होते हैं और मैं रोया। ये भावुक पल होते हैं। बिल्कुल। तो जब आपने अपनी माँ को देखा, व्यक्त वो एक करना बड़ी होता बात है। थी। आप इस तरह की चीजें छुपा नहीं सकते। मेरे लिए अगर आप छुपा रहे हैं, तुम खुद से झूठ बोलते हो। खुद के जैसे बनो। फर्क नहीं पड़ता कि लोग पसंद करते हैं या नहीं। तुम्हें लगता है मैं अभी बदल जाऊंगा? हमारा क्रिश्चियन शो हमेशा मैं अभी बदल जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि लगभग 40 साल की उम्र में मैं बदल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। ओह, तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं है, ये जीवन का हिस्सा है। मेरे लिए ये कोई समस्या नहीं है। राष्ट्रीय टीम में ये ऐसा ही था। लोग कहते हैं, आह, वो खत्म हो गया है, वो 29 साल का है, वो बूढ़ा हो रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने नहीं बदला।